देश की राजधानी दिल्ली और उत्तराखंड में सुरक्षा एजेंसियों पर पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। इसकी वजह यह है कि एक धमकी भरा ईमेल है जिसमें कथित तौर पर कई धार्मिक स्थलों, सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों और पुलिस ठिकानों को निशाना बनाने की बात की गई है। ईमेल मिलने के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियां, दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और भीड़भाड़ वाली जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सरकार का कहना है कि किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं लिया जाएगा और हर स्तर पर सतर्कता बरती जाएगी। सूत्रों के अनुसार धमकी भरे ईमेल में दिल्ली और उत्तराखंड के कई प्रसिद्ध मंदिरों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा कुछ सरकारी जो दफ्तर है, रेलवे स्टेशन, पुलिस, जो देखिए पुलिस के जो थाने हैं और कुछ प्रमुख राजनीतिक नेताओं को भी संभावित निशाने के लिए लेने के लिए संभावना जताई गई है। हालांकि जांच एजेंसियां अभी इस ईमेल की सच्चाई की पुष्टि करने में जुटी हुई है, लेकिन देखिए एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का मानना है कि किसी भी सूचना को नजरअंदाज करना बिल्कुल सही नहीं होगा। यही कारण है कि सभी संबंधित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और लगातार हालत की समीक्षा की जा रही है। यही सुरक्षा अलर्ट ऐसे समय में है देखिए जब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में निहंगों और प्रशासन के बीच हाल ही में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। कार्यप्रयाग में हुई इस झड़प के बाद 4 निहंगों की गिरफ्तारी को लेकर विवाद पैदा हुआ था। बाद में एक सिख देखिए की पहल पर मामला शांत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग को लेकर निहंगों का एक समूह हिमाचल प्रदेश की ओर उत्तराखंड में प्रवेश करने की कोशिश भी करता दिखाई दिया। प्रशासन ने उन्हें समझाकर वापस भी भेज दिया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। फिर देखिए, लेकिन इस घटनाओं को भी सतर्क पूरी तरह से अब पुलिस ने कर दिया है। धमकी भरे ईमेल के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां उसके सूत्र लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये ईमेल आया कहां से है। साइबर विशेषज्ञ देखिए ईमेल की डिजिटल जो है पूरी तरह से फुटप्रिंट चेक कर रहा है कि आखिर ये ईमेल किसने आया है, किस लोकेशन से आया है, किस अकाउंट से ईमेल भेजा गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि संदेश कहां से भेजा गया है और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि धमकी वास्तविक है या किसी तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश है या किसी का मजाक है। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दिल्ली और उत्तराखंड में प्रमुख धार्मिक स्थलों, सरकारी इमारतों, रेलवे स्टेशनों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस को लगातार गश्त बढ़ाने और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये मामला केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकल कर आते हैं। विपक्ष सरकार से पूरे मामले की पारदर्शी जांच करने की मांग कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सरकार का दावा है कि खुफिया तंत्र लगातार सक्रिय है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए भी देखिए सभी एजेंसियां मिलकर एक काम कर रही हैं, एक साथ काम कर रही हैं। दूसरी ओर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में अफवाहों से बचना और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, इसलिए धार्मिक स्थलों, सरकारी देखिए दफ्तरों, सार्वजनिक स्थलों पर पूरी तरह से जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक ज्यादा मजबूत भी कर दी गई है। साथ ही जांच एजेंसियां ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में भी जुटी हुई है और आने वाले दिनों में जांच के नतीजे सामने आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये वास्तविक खतरा था या केवल डर का माहौल बनाने की कोशिश थी। तब तक प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। तो देखिए, कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस पूरी कोशिश में है कि अगर कोई ईमेल ये सच भी है तो उनकी जो मंशा है उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए और किसी भी तरह की कोई समस्या प्रदेश में ना हो। तो क्या अब आगे खबर आएगी? देखिए, कहा जा रहा है कि अभी जो भी ईमेल है ये पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर किसकी तरफ से आया गया है, किसी का मजाक है, भ्रम है या सच है। ये देखा जाएगा। पुलिस देखिए पूरी तरह से जांच कर रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर स्थिति थी क्या।